स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जहां काम होता है शिकायत वहीं होती है, लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करता। आने वाले दिनों में झारखंड की जनता देखेगी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाओं को बेहतर से बेहतर बनाने की दिशा में मैंने जो लकीर खींची है वो राज्य के लिए कितना ज़रूरी है। अंसारी ने कहा कि बाबूलाल मरांडी अच्छे नेता हैं, लेकिन विपक्ष में हैं तो इसका यह कतई मतलब नहीं है कि अच्छे काम की भी आलोचना ही की जाए। झारखंड अलग राज्य की स्थापना के लिए लंबे समय तक संघर्ष करने वाली पार्टी और नेता के नेतृत्व में आज सरकार है, तो हमारा दायित्व है कि हम झारखंड को उस मकाम तक पहुंचाएं जिसका सपना झारखंड आंदोलन में कुर्बानियां देने वालों ने देखा था। मंत्री ने आई लव मोहम्मद विवाद पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत सेकुलर देश है, यहाँ पर लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। इस पर कहीं कोई विवाद खड़ा करने की कोशिश की जाती है तो ये बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने अपने बयान में आगे और क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। सरकार ठीक कर रही है। पहाड़ी एरिया है, बरसात देखिएगा, आपदा में कितना बारिश हो रहा है, तो हम लोग वहाँ तक पहुँचने का काम कर रहे हैं। मेरा ही विभाग है आपदा, हम लोग सारे तंत्र को लगाया है, डीसी को हमने डायरेक्शन दिया है, जिला प्रशासन हुआ, आपदा के पदाधिकारी लोग लगे हुए हैं, और जरूरत पड़ेगा तो एनडीआरएफ की टीम भी हम लगाए हैं। नेत्रहाट के विद्यालय खोलने की घोषणा हुई है, दुमका में भी हुई, राजपुर में भी है, एक अच्छा पहल है। अब नेत्रहाट के जैसा विद्यालय सरकार प्रणाली बनेगा तो बहुत अच्छा प्रयास किया है हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने। अब स्वास्थ्य के साथ साथ एजुकेशन में हम लोग आगे आ रहे हैं। और पेशा पर कोई चर्चा हुई क्या? मंत्री जी आई लव मोहम्मद को बीजेपी जो आरोप लगाई उसमें बोल दीजिए। बोलिए 3 कंपनी है, उसी को 11 ठेका मिला है, एक ही जगह पे रजिस्टर्ड है, रांची के एक ही जगह पे रजिस्टर्ड है। देखिए, मैंने कहा जहाँ काम होगा वहाँ शिकायत होगा, और बाबूलाल मरांडी जैसे विद्वान नेता बताइए साहब, 30 लाख 40 लाख मान लीजिए, ठीक है, कोई भी बात है, तो आपको जानना चाहिए कि वो ठेका कब का है। हम तो जिम्मेवार नहीं है, हम ठेकेदार को जानते तक नहीं है। कोई मामला दे दिया, आप चले गए, और आप फ्लैश कर रहे हैं कि नहीं इरफान अंसारी ठेका और इरफान अंसारी जोड़ रहे हैं। मेरा काम है पॉलिसी बनाना, मेरा काम है कॉलेज खोलना, मेरा काम है डॉक्टर को पैदा करना, मेरा काम है स्वास्थ्य को ठीक करना। मेरा काम ठेका मैनेज करना नहीं है, टेंडर अलॉटमेंट करना मेरा काम नहीं है। और जो भी टेंडर हुआ वो मेरे पूर्व में हुआ था। 24 तारीख का आप बता रहे हैं, 24 को तो मैंने पदवारीकरण किया है। ये जो हास्पद है, हम क्या बोलें किसी को। मीडिया को बोल रहे हैं तो मीडिया भी शौक है, पब्लिक तो जान ही रहा है। 24 तारीख का ठेका आप दिखा रहे हैं, 24 तारीख को मैंने पदभार संभाला, पूर्व का ठेका है। अब वो वेंडर है, कौन है मैं तो नहीं जानता उसको, अब वो मुस्लिम है, इसे हमको टैग कर दे रहे हैं। ये तो गलत बात है। मैं तो कहूँगा बाबूलाल मरांडी जी को कोई और मुद्दा खोजिए, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ बाबूलाल मरांडी जी को, अगर लगता है कि नहीं आपको विभाग में कहीं गड़बड़ी हुआ है तो मैं जांच का आदेश दिया हूँ, जांच का आदेश आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इरफान अंसारी पर दाग मैं मानहानि का दावा पेश कर दूंगा, अभी जांच आने दिए ना। इसका मतलब टेंडर हुआ, मतलब आपसे पहले जो देखिए, गेम पर कोई गड़बड़ी नहीं हो सकता। आप भी वहाँ पर कभी कोई टेंडर हो तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और प्रक्रिया है जिसका फ्रेम देखो जी अपना, क्या हमको होता जानकारी भी नहीं। कहाँ तुम घुस रहे हो? सिस्टम होता है, गजब लड़का हो, इधर होता है, नीचे होता है, हाँ जो भी होता है, जो पार्टिसिपेट करता है उसको काम मिलता है। इसमें मेरा क्या भूमिका तो बनाओगे? अगर मेरी कहीं साइन है ला दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी लोगों को लगता है कि इरफान के अंसारी के पीछे लगा है। क्या लगता है भाजपा मुद्दा विहीन हो गई, इस तरह का अनर्गल आरोप लगा रही है? देखिए, मैं तो वही तो मैं शॉकिंग है। देखिए, आज मेडिकल के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा हूँ, कल आप देखिएगा, कल इतनी बड़ी बहाली, राज्य में सबसे बड़ी बहाली मैं देने जा रहा हूँ। एक लंबी लकीर मैंने खींच दिया है स्वास्थ्य विभाग में। आज डॉक्टर्स आ रहे हैं, उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं, आपके बाल बच्चों का इलाज होगा, लोगों का इलाज होगा, आदिवासियों का इलाज होगा, यहाँ के स्थानीय लोगों का इलाज होगा। ये भाजपा प्रचार नहीं पा रही। रिप स्कूल आए तो बौखला गए। अब नया बात, अरे भाई मेरा मनोबल क्यों आप गिरा रहे हो भाई? मैं फुरकान अंसारी का बेटा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। मैं मरना पसंद करूँगा, लेकिन राज्य मेरे पिताजी ने दिलाया है, जिसम गुरु शिबू सोरेन जी दिलाए हैं, हेमंत जी मुख्यमंत्री हैं, फुरकान साहब ने दिलाया है राज, इरफान अंसारी मंत्री है, राज हमारा है। इसलिए जो बाहरी लोग आकर जो इस तरह से निम्न स्तर की आरोप लगाते हैं, घटिया आरोप लगाते हैं, वैसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, अगर जानकारी नहीं है तो मेरे पास आइए। बाबूलाल जी अच्छे व्यक्ति हैं, मैं नेता नहीं मानता हूँ उनको, अच्छे व्यक्ति मानता हूँ। तो जो आदिवासी हैं, आदिवासी का मतलब होता है सुबर, जल, जंगल, जमीन।
ये नफरत की भावना से आप कहाँ से ग्रसित हो गए बाबूलाल जी? आप आ जाइए मेरे पास, आइए मोहब्बत का पाठशाला पढ़ाएंगे आपको। अच्छा मंत्री मोहम्मद को लेकर जिस तरीके से बहस छिड़ी हुई है, यूपी में केस किया गया है आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने पे, किस तरीके से इसको देखते? नहीं देखिए, ये तो कोई औचित्य नहीं है। आई लव राम, आई लव लक्ष्मण, आई लव हनुमान, आई लव मोहम्मद, ये कौन सी बड़ी बात है? ये समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। जो लोग इस तरह की विवाद को तोड़ दे रहे हैं, वो हमें नहीं लगता कि वो हिंदुस्तानी होंगे, वो कहीं ना कहीं हमें लगता है आरएसएस के लोग हैं। यूपी में केस हुआ है, जो कट्टरता फैलाते हैं, भाजपा के लोग होंगे ये लोग। आरएसएस के लोग हिंदुस्तानी नहीं है सर। वो नहीं कर रहा, जो मुद्दे को फैला रहे हैं। इरफान अंसारी, मैंने कहा आई लव हनुमान, आई लव राम, आई लव पापक मोहम्मद, तो ये होना चाहिए। आई लव जोहार, आई लव आदिवासी, क्या होना चाहिए?